क्वेश्चन नंबर 9, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है इनडायरेक्ट मेथड से। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया है 45,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया है 55,000, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया है 10,000, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन दिया है 1,50,000, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दिया है 90,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल दिया है 36,000 और डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया है 24,000। तो इसका कैलकुलेशन होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है 10,000। अब इसमें क्योंकि कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ दिया है इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो ये प्लस हो जाएगा 36,000 और प्लस कर देंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री 24,000। तीनों को प्लस करेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 70,000। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दिया है 90,000 का, तो यही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा 90,000 का। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन दिया है, तो ये हम माइनस करते हैं, इसलिए 1,50,000 माइनस में आएगा। तो हम इसको कैश यूज़ फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे 1,50,000। तो जब अपन 70,000 और 90,000 को जोड़ के 1,50,000 माइनस करेंगे तो हमारा 10,000 आएगा, जो होगा हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो था 45,000 का, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा 55,000, यानी कि हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको प्रिपेयर करना है। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 4,50,000, क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है 88,800, नेट प्रॉफिट फॉर ईयर दिया है 1 लाख, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन दिया है 15 लाख, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दिया है 9 लाख, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल दिया है 40,500 और डिक्रीज इन ट्रेड पेबल दिया है 28,700, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया है 2,40,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 1,25,000 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया है 30,000, इनकम टैक्स पेड दिया है 1,27,000। तो इसका कैलकुलेशन होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2021। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया है 1 लाख रुपीज़। अब इसी को हम 1 लाख को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मानेंगे। इसमें हम प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो था 1,25,000 और माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो था 30,000। तो 1 लाख में 1,25,000 प्लस करके 30,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 1,95,000। इसमें माइनस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीव, क्योंकि ये हमारा करंट एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम माइनस करेंगे 40,500। ट्रेड पेबल, क्योंकि ये हमारा करंट लाइबिलिटी है और ये डिक्रीज होता है तो हम करंट लाइबिलिटी को लिखते हैं माइनस में 28,700 आ जाएगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है और ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये प्लस हो जाएगा 2,40,000 का। और इसमें हम लास्ट में माइनस करते हैं टैक्स पेड, तो टैक्स पे कर रहे थे 1,27,000 का। जब हम 1,95,000 में 2,40,000 प्लस करके ये तीनों माइनस करेंगे तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 2,38,800। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन करेंगे। इसमें एक ही चीज़ दिया हुआ है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो था 9 लाख का, तो यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा 9 लाख का। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी एक ही चीज़ दिया हुआ है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो ये भी हम माइनस करते हैं इसलिए यहाँ पे 15 लाख माइनस में आ जाएगा कैश यूज्ड फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब अपन 2,38,800 में से 9 लाख को प्लस करके 15 लाख माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर जो होगा 3,61,200, जो हमारा डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा क्योंकि ये माइनस में आया है। अब इसमें हम जब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो था 4,50,000 का उसको प्लस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 88,800 का। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही है।